वचन रोष निशान। बस बंद करो यह प्रतियोगिता। ये हम क्या देख रहे हैं, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, वो दृश्य देखने को मिल रहा है। अरे बड़ी देर से ये आशा लगाए बैठे हैं हम, बड़ी देर से ये आशा लगा करके बैठे हैं हम कि देश देशांतर से आए हुए राजा, इनमें से कोई ऐसा भी वीर होगा जो चल करके आएगा, भगवान शिव के पावन पिनाक को उठाएगा, उसकी प्रतिष्ठा को चढ़ाएगा, या इसको दो खंडों में विभाजित कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। हे विधाता, ये हम क्या देख रहे हैं? हमने तो ये मन में उम्मीद लगाई थी कि ये वसुंधरा वीरों की प्रधान है, वीरों की खान है, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है ये धरा वीरों से शून्य हो गई। हे विधाता, ये हम क्या देख? आज हमारी आशाओं पर पानी फिर गया। बड़ी उम्मीद थी हमें इन राजाओं से, बड़ी उम्मीद थी हमें इन महिपालों से। आज ये उम्मीद टूट गई। सिया स्वयंवर हो चुका, सिया स्वयंवर हो चुका, सभा करो ये भंग। बदल गया मिथिलेश की रंग अवनी का रंग, रंग अवनी का रंग। हे विधाता, ये क्या हो? देश देश के भूपति नाना, देश देश के भूपति नाना, आए सुन जो हम प्रण ठाना। है देश देश के राजाओं, हमारे प्रण को सुन सुन करके आए हो। आखिर आए हो तो किस उम्मीद से? क्या ये तमाशा देखने के लिए आए हो, या अपना बल आजमाने के लिए आए हो, या अपना कौतुक दिखाने के लिए आए हो? मैं तो क्या सोच रहा था और ये क्या हो रहा है? अगर कोई भी इस पावन पिनाक को उठाता, इसकी प्रतिष्ठा को चढ़ाता, तो उसे 3-3 लाभ प्राप्त होते। कुंवर मनोहर विजय बड़ी की रतियत कमनी, जग की कीर्ति उसे मिल जाती, मेरी पुत्री उसे प्राप्त हो जाती। ये कुंवर मनोहर विजय बड़ी की रतियत कमनी।
हार बिरंचे वो रच्यू न धनु दमनी। हे विधाता अब मैं क्या कहूं, किस किस को क्या कहूं, कैसे कहूं। किसी वीर में इतना जोश पैदा नहीं हो रहा जो हमसे आकर के ये कह दे महाराज आप शांत हो जाइए, मैं ये कौतुक करके दिखलाऊंगा। हे प्यारे वीरों तुमने वीरता को आज लजाया है। सियारों की सिंगों की खाले ओढ़ ओढ़ इन सियारों ने हमें ठगाया है। अगर हम जानते कि ये हमारा प्रण पूरा नहीं होगा तो हम ये प्रण करते ही नहीं। अब मैं क्या करूं? एक पिता के हृदय से पूछो कि आज उसके हृदय पर क्या बीत रही है। और अंधेरों से पूछो उजाला है क्या। अंधेरों से अगर पूछा जाए कि कभी उजाला देखा है, और पिताजी से पूछो कि कुंवारी बाला है क्या, और पिताजी से पूछो कि कुंवारी बाला है क्या। अंधेरों से पूछो उजाला है क्या। अंधेरों से पूछो उजाला है क्या। हे विधाता और ये 50 रुपए का पुरस्कार जगतराम फौजी एंड भूपेंद्र खलिया एंड पुष्टू पगला चल रहे सुंदर जनक जी के बिलाप पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। रामलीला मंडल की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
बेटी, आज ये पिता शर्मिंदा हो गया। आज ये हमारा शीश शर्म से झुक गया। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? बीड़ा मंगा दूं, क्योंकि अब विवाह तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसा वीर ही नहीं है जो इस धनुष को उठा के चढ़ा के तोड़ दे। तो मेरी लली क्या कुंवारी रह जाएगी कि क्या करूं? बीड़ा मंगा दूं, गीत गाने के लिए क्या करूं? बीड़ा मंगा दूं, ये गीत गाने के लिए, या योगिया बनकर मंगा दूं, योग पाने के लिए। बेटी, क्षमा कर देना इस पिता को, क्योंकि आज हमारी बेटी की डोली, आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। हाँ, ये मेरी कुंवारी लली रह गई। हाय मेरी कुंवारी लली रह गई। आज मिथिला में डोली सजी रह गई। पाली पोसी नृपति की ये थी वाटिका, पाली पोसी नृपति की ये थी वाटिका। कोई माली वाटिका लगाता है, उसमें जल डालता है, पेड़ों को सींचता है, लेकिन अगर जल ना मिले तो वो फूल अधखिला रह जाता है। पाली पोसी नृपति की ये थी वाटिका, पाली पोसी नृपति की ये थी वाटिका। वाटिका की कली अधखिली रह गई। हाय मेरी कुंवारी लली रह गई। आज मैं जहां तक दृष्टि डालता हूं तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा वीर योद्धा जो आकर के हमसे कह दे महाराज इतने व्याकुल ना हो, मैं ये कार्य करके दिखलाऊंगा। लेकिन मैं क्या करूं, मन में व्याकुलता भर गई। अब लोग जब सुनेंगे तो कहेंगे कि जनक की तो मति मारी गई है। और मेहंदी लगी रही हाथों में और भर ना पाई मां। हो मेहंदी लगी रही हाथों में और भर ना पाई मां। ये सूनी मां अधूरी भरना पाई मां। ओ मेहंदी लगी रही हाथों में
जो सुता कुंवारी हंसी हो गई हमारी, रही जो सुता कुंवारी हंसी हो गई हमारी। कहेगी दुनिया सारी जनक की मत गई मारी, कहेगी दुनिया सारी। ताने दे दे कर ये लोग कर देंगे हमें बदनाम, ओ ताने दे दे कर ये लोग कर देंगे हमें बदनाम। ये सूनी माँ अधूरी माँ, सूनी उर्सिया है मेरी भोली बैठ ना पाई डोली, मेरी जानकी मेरी लाडली। उर्सिया है मेरी भोली बैठ ना पाई डोली, उड़ा ना पाई अपने हाथों से अब ये डोली। भार हृदय पे इतना लगता है जीवन की शाम, भार हृदय पर इतना लगता है जीवन की शाम। ये सूनी माँ अधूरी माँ, सूनी माँ। क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं, ले वो चढ़ावो तोड़ो भाई, और तिल भर भूम हाँ तिल भर भूम न सकूं छुड़ाई। ऐसा भी नहीं भूप सहस 10 एकई 12, भूप सहस 10 एकई 12, लगे उठावन तरह न टारा। क्या कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं, कोई ऐसा मुझे धीर धराने वाला नहीं। क्या करूं मन में ये व्याकुलता है, सोचता हूं जब देखता हूं लाली के हाथों में मेहंदी लगी है, क्या होगा इस मेहंदी का। टूटकर डाली से हाथों पे बिखर जाती है, ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है। टूट कर डाली से हाथों पे बिखर जाती है। जब मेहंदी रंग लाती है तो आज ये रंग क्यों ना लाई। टूट कर डाली से हाथों पे बिखर जाती है। हाँ ये तो मेहंदी है, हाँ ये जो मेहंदी है ये क्यों न रंग लाती है। ये तो मेहंदी है ये क्यों न रंग लाती है। ये
क्या करूं, अब तो बस कुछ नहीं, बंद करो ये सब, बंद करो ये नाटक, तमाशा बना के रख दिया है। अब भी किसी को माखना है, अभी भी कोई उम्मीद लगा करके बैठा है। तजो आस निज निज गिराए जाऊं, लिखा ना विधि वैदे ही विवाहू। बिना बुलाए आए हो, बिना कहे जा सकते हो। अब जिनको माखे भटमानी, जिसे माखना हो वो माखे। अब जिनको माखे भटमानी, ये वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। माखी लखनी कुटिल भाई भोए, रतिपति भारी काती नयन रिसोहे। कही न सकत रघुवीर डे, लगी बचन जनुमान। नाय राम पद कमल सिरो, बोले गिरा पिरुमान। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों, सुनिए आप लोगों ने महाराज जनक के वचन, एक योगी के वचन, एक ज्ञानी के वचन। आज महाराज जनक को यह आभास हो रहा है कि यह भोग्य वसुंधरा वीरों से हीन हो गई, वीरों से निर्मूल हो गई। क्यों? क्योंकि रहा चढ़ाऊ बतौर भाई से दिल भर भूमि न सकेऊ छड़ाई। कोई वीर इस धनुष को तिलमात्र भी इस पृथ्वी से हिला तक नहीं सका। इसलिए महाराज जनक को यह आभास हो रहा है कि यह समूची वीर भोग्य वसुंधरा वीरों से हीन हो गई, वीरों से निर्मूल हो गई। जबकि महाराज जनक को यह जान लेना चाहिए, जिस समाज में रघुवंश का अंश विद्यमान होता है, वहां लोग ऊंची आवाज में बात नहीं करते, और यहां रघुवंश का अंश नहीं, अपितु स्वयं रघुकुल कुलभूषण विराजमान है। शायद जानते हुए भी महाराज जनक का यह दुस्साहस हो गया कहने का कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है, क्योंकि हो अंश जहां रघुवंशी का अरे पाप भी नहीं रह सकता है, जिसके आगे यो समाज में कोई बात नहीं कर सकता है। जानते हुए भी जनक राज से शब्द यहाँ उच्चारे हैं, है काल जिसे ये पता नहीं, ये रघुवंश सिंह पधारे हैं। प्रभु के आगे ये घोर वचन है, पुरुषों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक, फिर तो बोलो, ऐस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, तो राजन धोखे में मत आना। चार भूमि कहलाती है, जो समय समय पर एक नहीं सैकड़ों बार अब जाती है। ये धनुआ न उठा, ये धनुआ न उठा तो ये समझा ये दाग सभी माथों में है, तो ये व्रत नहीं ऐसा समझो, ये विजय आज इन हाथों में है। ये भानुवंश के भान सुनो, अभिमान नहीं बतलाता, अपने स्वभाव में चंचल हूं, बस मौन न रहने पाता हूं। कारण प्रभु का प्रताप, गुरु का आशीष, यह तो चरणों का छूना है। आज्ञा हो तो खेल खेल लूं, ये धनुष अरे ये धन मुझे खिलौना है, क्योंकि ये जल अरे जल को थल को जल कर दूं। ले आओ सितारों को सुरमई की तरह पीस डालो, इस पृथ्वी और पहाड़ों को। पर धनुष पुराना सड़ा गला ना चीज किसी गिनती में है, सैकड़ों कोस अरे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बालू गली में है। ये खींच लूं अरे खींच लूं, दिक्कत जान के राघव जी के हाथ पटक नहीं को ये रसातल उठाऊं मैं, ये वारिद की पलक धार लाऊं महिमंडल में, क्या धराधार तर्जनी चक सो घुमाऊं मैं। ये चंद प्रभु दया सो, ये शब्द
पसंद हुए करूं, कहाऊ विद बूढ़े की महिमा मिटाऊं मैं, आयती ना करा तो सभा में पुकार कहूं, ये अस्त्र सत त्याग लखाल लाल ना कहाऊ मैं, तोरो छतक दंड जी में ताप प्रताप बलनाथ, चोर कल पर पश्चवत, काट ल धरो धुल भात, काट ल धरो। लखनी सको वचन जी बोले, डगी मगानी महिटी गज डोले, सही नाही रघुपति लखने निवारे, प्रेम समेत निकटी बैठा।